हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुकेश सहारण एक बार फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस के अंदर और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में टॉपिक चल रहा था सेल यानी कोशिका, और उसी कोशिका में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन किया था। बात चल रही थी हमारी केंद्रक न्यूक्लियस पे यानी सेल ऑर्गन्स पे। उसी न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था यानी डीएनए एंड आरएनए, वही न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड को जो डिस्कवर किया गया था वो की गई थी, डिस्कवर किया गया था फ्रेडरिक मास्टर या मिस्र के द्वारा मवाद या पस सेल में। ये मवाद या पस सेल के अंदर फ्रेडरिक मास्टर के द्वारा, मिस्र के द्वारा न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और वो ही ध्यान देना है 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक का नाम क्या होगा? डीएनए और एक का नाम होता है आरएनए। आरएनए, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है फिर? आरएनए की फुल फॉर्म होगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देना, डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज क्यों पड़ा? तो डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन की शर्करा होती है, एक पेंटोज शर्करा होती है, तो डीएनए के अंदर कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन सी बोले तो कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की, एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। परमाणु की कमी, किसकी कमी होती है? एक ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है? यहाँ पे हमेशा कमी होगी। डीएनए के अंदर नाम ही तभी पड़ा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी मीन्स होता है हटना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। जब इस डीएनए में से कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है तो नाम रहा डीऑक्सी। डी मीन्स होता है हटना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। जब एक ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है, अब ये ऑक्सीजन हटा कौन से नंबर से? तो कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है? कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। आरएनए के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की कोई कमी नहीं होती। ऑक्सीजन परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं होती। आरएनए के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की कोई कमी नहीं होती, जबकि डीएनए के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है? कमी होती है। फिर ध्यान दीजिए, नाम पहले पता होना चाहिए क्योंकि नाम पे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? तो डीएनए के अंदर
एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, ऑक्सीजन हट चुका है वहां से, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वो कौन से कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु, जो ऑक्सीजन परमाणु हटा वो कहां से, तो कार्बन नंबर 2 से हट रहा है। किससे, कार्बन नंबर 2 से एक परमाणु हट रहा है। कार्बन नंबर 2 था, उससे एक परमाणु हट चुका है, जबकि वहां पे कोई कमी नहीं होती, इसलिए नाम क्या है, राइबोज। दोनों के अंदर ही राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए में भी है और न्यूक्लिक एसिड आरएनए में भी प्रेजेंट है। इसी कारण से दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए में भी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में भी न्यूक्लिक एसिड। फिर भी अंतर है, फिर भी डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर ध्यान दीजिए, डीएनए के अंदर, डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित। डीएनए द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित डबल हेलिक्स कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं, डीएस डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स। जबकि आरएनए एकल कुंडलित होता है, एकल कुंडलित होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। एस बोले तो सिंगल स्टैंडर्ड, कौन सा, एस सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एकल रज्जु की या एकल कुंडलित होता है। मीन्स क्या है, क्या है ये द्विकुंडलित डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स। तो ध्यान देना, डीएनए के अंदर ये एक सिंगल हेलिक्स, इसी पे ये डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित बन जाता है कौन, डीएनए। जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल एकल रज्जु के होते हैं, इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड पाए। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एकल रज्जु के होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कुंडलन पाया जाता है। डीएनए में कितने कुंडलन होते हैं, 2। आरएनए में कितना होगा, 1, सिंगल। तो डीएनए और आरएनए, बात क्लियर हुई होगी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित, जबकि आरएनए एकल कुंडलित होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर ध्यान दीजिए डीएनए के बारे में कि डीएनए 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। ये डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स के बारे में हमें बात पता चल गई होगी कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है। इसी के बाद में देखिए ये बातें अगर हमें क्लियर हो चुकी है तो हम आगे चलते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जु की, आरएनए एकल स्टैंडर्ड होता है, एकल रज्जु की। जो डीएनए होता है ये 3 प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, 3 प्रकार के इसके अंदर कंपोनेंट या यौगिक्स होते हैं। और आरएनए में भी 3 प्रकार के कंपोनेंट या यौगिक प्रेजेंट होंगे। वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वही ध्यान देते हैं। ध्यान देना कि डीएनए के अंदर, डीएनए जो होता है 3 यौगिकों से या अणुओं से मिलकर बना होता है, 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना। कितने अणु बने होते हैं डीएनए के अंदर, 3। आरएनए के अंदर भी कितना होता है, ये भी 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, 3 अणुओं से मिलकर बना, 3 अणुओं से मिलकर बना होता है डीएनए, और 3 से क्या बना होता है, आरएनए होता है। फिर आप कहोगे सर दोनों के अंदर अंतर क्या है, डीएनए भी 3 है तो आरएनए भी 3 है, यानी 3 मॉलिक्यूल्स, डीएनए में 3 मॉलिक्यूल्स, आरएनए में। फिर डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस करके आ चुके हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए के अंदर ध्यान देना ये 3 कौन कौन से होते हैं, तीनों के अंदर 1 नंबर पे होता है जी पेंटोज शर्करा, पेंटोज सैकराइड, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, पेंटोज सैकराइड्स। पेंटोज का अर्थ होता है 5 कार्बन की शर्करा होती है। कितने कार्बन की, 5 कार्बन की शर्करा पाई जाती है। डीएनए के अंदर 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स होता है, पेंटोज शर्करा, पेंटोज सैकराइड्स कहलाती है। जबकि
सेकंड जो इसके अंदर होगा डीएनए के अंदर पेंटोज शर्करा के बाद में, और इसी के अंदर फोस्फेट समूह होते हैं, फोस्फेट समूह, फोस्फेट ग्रुप्स, और फोस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होंगे। ध्यान देना 3 नंबर पे, इसी डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनी बेस पेयर, क्षार युग्म या बेस। नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, ध्यान देना, ये होते हैं AGTC कि AG मुझे TC दो, क्या AGTC। A फॉर होता है एडेनिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गवानिन, T फॉर थायमीन, C फॉर साइटोसिन। तो ध्यान देना, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए अणु होता है 3 प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और उसमें एक कौन सा, पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन की शर्करा। दूसरा फोस्फेट समूह है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में H3PO4 के रूप में प्रेजेंट होगा। और थर्ड कौन सा होता है, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होंगे, AGTC, एडेनिन, गवानिन, थायमीन, साइटोसिन। AG मुझे TC दो। आरएनए के अंदर बात करते हैं, आरएनए भी 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला वो ही मॉलिक्यूल्स पेंटोज शर्करा, पेंटोज सैकराइड्स, ये भी कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की। आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है, हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर भी 5 कार्बन की एक शर्करा पाई जाती है, आरएनए में भी 5 कार्बन की शर्करा पाई जाती है, परंतु फिर भी इसमें अंतर है, एक अच्छा अंतर है कि जो डीएनए के अंदर 5 कार्बन की जो शर्करा पाई जा रही है, इस शर्करा के अंदर कार्बन नंबर 2 पे जो टोटल 5 कार्बन है, उसमें से कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु एब्सेंट होता है। जबकि जो आरएनए के अंदर 5 कार्बन की जो शर्करा है, उसके कार्बन नंबर 2 पर कोई भी ऑक्सीजन परमाणु की एफिशिएंसी नहीं है, कमी नहीं है, एब्सेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है, कमी होती है, और वो भी कार्बन नंबर 2 पर, जिसमें से 5 कार्बन का पेंटोज शर्करा है। यहाँ भी 5 कार्बन की पेंटोज शर्करा है, लेकिन यहाँ किसी भी परमाणु की कोई कमी नहीं होती, ऑक्सीजन परमाणु की कमी नहीं है यहाँ पे। दूसरा सेम डिट्टो का डिट्टो मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा, और वो होता है फोस्फेट समूह है। फोस्फेट कौन सा होगा, फोस्फेट समूह है, फोस्फेट ग्रुप्स। कौन सा पाया जाता है, फोस्फेट समूह, फोस्फेट ग्रुप्स पाया जाता है, और ये पाया जाएगा H3PO4 के रूप में। किसके रूप में, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है। किसके रूप में, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में फोस्फेट समूह पाया जाता है, H3PO4 के रूप में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड, फोस्फेट समूह, ये दोनों के अंदर सेम डिट्टो होता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता। थर्ड पे, यहाँ पे जो थर्ड होता है वो होता है नाइट्रोजनी क्षार। यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर भी कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन क्षार 4 टाइप के, तो आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजन क्षार 4 टाइप के होते हैं। यहाँ आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं, AGUC, जहां डीएनए के अंदर AGTC था, AG मुझे TC दो, एडेनिन, गवानिन, थायमीन, साइटोसिन। A फॉर एडेनिन, G फॉर गवानिन,
T फॉर थायमीन, C फॉर साइटोसिन। वहीं पे जो आरएनए होता है उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, और कौन से? AGUC, एडेनिन, गवानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। एडेनिन, गवानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, 4 प्रकार। A फॉर क्या होगा? एडेनिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गवानिन, U फॉर यूरेसिल और C फॉर साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन। दैट मीन्स इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जहां डीएनए के अंदर थायमीन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है वहीं आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थायमीन के स्थान पे, प्लेस पे कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। जहां डीएनए के अंदर थायमीन था वहीं आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। AGUC, यहाँ AGTC है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में कौन सी नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट नहीं होती, और वहां मिल जाएगा हमें साइटोसिन, गवानिन, हमें थायमीन, यूरेसिल। तो डीएनए में कौन सी नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट नहीं होती? तो यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होती। कौन सी? यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। बाकी तीनों दोनों में पाई जाती है। एडेनिन डीएनए में भी है, एडेनिन आरएनए में भी। गवानिन डीएनए में भी है और गवानिन आरएनए में भी है। यहाँ साइटोसिन डीएनए में भी है और साइटोसिन आरएनए में भी है। लेकिन जहाँ डीएनए के अंदर थायमीन पाया जाता है वहीं आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो ये हमें अंतर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट अंतर है हमारे लिए यहाँ कि डीएनए का क्या होता है, आरएनए में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फिर सुनिए, डीएनए 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कौन कौन से? पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन की, जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। आरएनए में भी पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन की शर्करा होती है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन परमाणु की कोई कमी नहीं होती। डीएनए के अंदर फॉस्फेट समूह पाया जाता है, आरएनए में भी फॉस्फेट समूह पाया जाता है। डीएनए 4 टाइप के नाइट्रोजन चार्ज से मिलकर बना होता है, आरएनए भी 4 टाइप के चार्ज से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर 4 टाइप के चार्ज कौन से होते हैं? बेस कौन से होते हैं? AGTC, जबकि आरएनए में कौन सा होता है? AGUC। डीएनए का अगर हमसे फंक्शन पूछा जाए कि डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए का फंक्शन कार्य क्या होता है, तो डीएनए का काम होगा आनुवांशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, यानी 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का फंक्शन किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। डीएनए का अगर हमसे कार्य पूछा जाए कि डीएनए का कार्य क्या होता है, तो आनुवांशिक गुणों को, जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक जो गुण होते हैं, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से 1 जनरेशन टू पीढ़ी से अगली पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन में अगली पीढ़ी में लेकर जाना, कि एक पीढ़ी के आनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल वो किस में जाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो किसके थ्रू जाएंगे? हमेशा डीएनए के थ्रू। यानी डीएनए ही वो होते हैं जो एक पीढ़ी के आनुवांशिक गुण, यानी हमारे दादा दादी से जो गुण पापा के अंदर हैं, पापा से मम्मी से जो गुण हमारे अंदर हैं, वो किसके थ्रू आ रहे हैं? डीएनए के थ्रू। किसके? डीएनए के थ्रू, यानी आनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण का काम करते हैं। फिर आरएनए का अगर हमसे कार्य पूछा जाए कि आरएनए का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो आरएनए का फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मेन फंक्शन, मेन काम क्या होता है? तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होगा। किसका होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका होता है? आरएनए का।
तो ये दो छोटी छोटी बातें थी, एक था डीएनए एक था आरएनए, दोनों को मिला के सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिला के न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है वो हमारे डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है यानी द्विकुंडलित होता है, आरएनए एकल कुंडलित होता है। डीएनए 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह है, नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार 4 टाइप्स के होते हैं, AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। जबकि जो आरएनए होता है ये भी 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह है, नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार यहाँ 4 टाइप की, AGUC, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। डीएनए का मेन फंक्शन होता है कि एक पीढ़ी से जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करना। एक पीढ़ी के आनुवांशिक पदार्थों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का काम किसका होता है, डीएनए का। आरएनए का फंक्शन क्या होगा, एक प्रोटीन सिंथेसिस का यानी प्रोटीन के निर्माण का काम किसका होता है, आरएनए का होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका काम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये था डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड। ये हमने बिल्कुल बहुत ही आसान होते हैं, अक्सर हमसे पूछ लिया जाए कि डीएनए के लिए कौन सा कथन सत्य है, आरएनए के लिए कौन सा कथन सत्य या असत्य है, और उसी पे हमें अंतर में जो डिफरेंस किए हमने उनके अंदर कोई ना कोई हमें दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट देके हमसे पूछा जाता है। तो ये डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी डीएनए पे फुल फ्लेश स्टडी करेंगे कि डीएनए का आणविक मॉडल क्या था, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, फिर आरएनए पे डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या उनके अंदर चीज़ें पाई जाती है। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं डीएनए और आरएनए पे स्पेसिफिक। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, धन्यवाद।